जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। इसके पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत से नदियां निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उसको मैंने पढ़ा दिया। अब जो ये पश्चिम साइड में बहती हैं, यानी खंबात की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं, उन सबको आज मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले हम देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि आप इसको क्रम से लगाइए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में जो भी नदियां फ्लो हो रही उसको लगाइए क्रम से। तो मैंने क्रम में ही रखा है, आइए देखते हैं हम। ठीक है, पहले हमारा नदी आएगा लूनी नदी, फिर आएगा साबरमती नदी, फिर माही नदी, फिर नर्मदा नदी, फिर तापी नदी, तापी या ताप्ती बोल सकते हैं। और गोवा में मांडवी नदी बहती है, और जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार या भरतपूजा नदी। तो दोस्तों, हमारा ये क्रम में है। और इसी में एक क्रम मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है इसका। स्टार्टिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ये लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मैंने एक छोटा सा हमारा ट्रिक है, लोकसभा में नहीं टिकेगा। ठीक है, क्या है देख लेना आप लोग। लोकसभा में नहीं टिकेगा। क्या? लोकसभा में नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, लोकसभा में नहीं टिकेगा। लोक से लूनी नदी, सभा से साबरमती नदी, में से माही नदी, नहीं से नर्मदा नदी, टिकेगा से ताप्ती नदी। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। कितनी? स्टार्टिंग के 5 जो इंपॉर्टेंट नदी है। एग्जाम में अक्सर पूछता है कौन सी नदी इनमें से पश्चिम साइड में फ्लो करती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, या बोलेगा इनमें से कौन सी नदी नहीं बनाती है। तो आप इसको याद रखना, स्टार्टिंग के 5 को। ठीक है, और लास्ट के ये जैसे शरावती नदी है और ये भरतपूजा नदी, पेरियार नदी, इनका पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है और इन पे कौन सा जलप्रपात है। अभी मैंने आगे पूरा डिस्कस किया हूँ, देखता हूँ। आइए पहले हम इसको मैप में भी देख लें। ठीक है, अब जैसे मैप में देखते हैं। अब एक ये आपका अरावली पर्वत पड़ता है, कहाँ से? गुजरात से टच होता है दिल्ली तक अरावली पर्वत जाता है, राजस्थान होते हुए। राजस्थान में ही बगल में एक सांभर झील है। ठीक है, सांभर झील के पास एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, और लूनी नदी ये गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसी के थोड़ा सा नीचे निकलता है साबरमती नदी, जो कि अहमदाबाद, गांधीनगर इसी के किनारे पे है, साबरमती के किनारे पे। और ये सब जो हमारा ये खंबात की खाड़ी है, ये सब यह इसका मुहाना बनाती है। एक नदी निकलती है माही नदी। ठीक है, और ये जो माही नदी है ना, ये हमारा यहाँ से निकलता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कौन सी नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। इस सबको मैंने अभी आगे डिस्कस किया है। ठीक, एक नर्मदा नदी, अमरकंटक का पठार है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलता है। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे तापी नदी निकलती है या ताप्ती नदी निकलता है, जिसके किनारे हमारा सूरत शहर है। ठीक, और आगे अब देखते हैं छोटी छोटी नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार के जितना नीचे आएंगे काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। जैसे मांडवी नदी गोवा किस नदी के किनारे है, ये भी पूछ लेता है। तो मांडवी नदी हो गया आपका, और ये खंबात की खाड़ी है और अरब सागर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं जुआरी नदी, शरावती नदी, आपका गंगावेली नदी कर्नाटक के, पेरियार केरल में निकलती है, और भरतपूजा नदी। तो हमारा ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो पश्चिम साइड अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो ये नदियाँ आप मैप में देख सकते हैं। ठीक, आगे आइए। अब हम बात करते हैं एक एक नदियों के बारे में। लूनी नदी के बारे में पहले देख लेते हैं। लूनी नदी क्या होता है? जब अरावली पर्वत से 2 नदियों का ये जुड़ाव है। ठीक है, कौन कौन सी नदी निकलती है? एक सागरमती और एक सरासुती। कौन सी नदी? एक सागरमती, सरासुती, दोनों। अब जैसे ये सरासुती जो है वो निकलती है पुष्कर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अब सागरमती और सरासुती ये जाके गोविंदगढ़ में मिलती है दोनों, वहाँ से उसके बाद लूनी नदी नाम इसका पड़ जाता है। ठीक, तो आप याद रखना, लूनी नदी 2 नदियों का संगम है। किसका? सागरमती और सरासुती का। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। मैंने बताया था अरावली की पहाड़ी है भी मैप में, वहीं पे उद्गम स्थल पर उसे सागरमती कहा जाता है। और सांभर झील से होकर, कौन सी झील? सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सांभर झील से होकर गुजरती है और गुजरात के कच्छ रण यानी कच्छ का रण यानी दलदल में विलीन हो जाती है। ठीक, लूनी नदी को समुद्र तक तट नहीं मिल पाता। जब यहाँ विलीन हो जाते तो समुद्र तट नहीं मिल पाएगा, अर्थात समुद्र तक तट ये पहुँचने से पहले ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक,
आगे देखिए साबरमती नदी के बारे में देख लेते हैं। साबरमती नदी, साबरमती आश्रम भी जो बना है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था 1915 में, तो ये 1916-15 में वो कहाँ पे बना है, ये साबरमती नदी के जस्ट बगल में ही बना है। ठीक, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, गांधीनगर किस नदी के किनारे पे है। ठीक, तो साबरमती। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, साबरमती। और ये जो अहमदाबाद है ना, यूनेस्को विश्व धरोहर में सबसे पहला शहर शामिल होता है। सबसे पहला शहर कौन सा शामिल है, अहमदाबाद। ठीक है, तो गांधीनगर और अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे तट पे है ये। और साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले में, एक मेवाड़ जिला है, उदयपुर जिला में मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। ठीक, अब देखते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी आपका क्या है, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, माही नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर प्रभावित होती है। और माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने बताया था ना, माही नदी यहाँ निकलती है तो कर्क रेखा ये जाती है, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक, एक बार जब यहाँ से फ्लो होती है, एक बार यहाँ पे कट करती है। ठीक, उसके बाद एक यहाँ से, ठीक, 2 बार कट करती है। अब नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है नर्मदा नदी से, अगर पश्चिम साइड की नदियाँ पूछता है, अगर डीप में जाता तो नर्मदा नदी से बनता है। 1312 किलोमीटर का है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। अगर बोला जाए आपकी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, लेकिन अगर बोला जाए आपको खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी गिरती है, तो नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर के। आइए हम इसको एनिमेशन से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पठार है, अमरकंटक का पठार, और यहाँ पे एक रेंज है, मैकाल पर्वत पाया जाता है। तो ये अमरकंटक पठार से ही यहाँ पे नदी ये निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी यहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक, और ये फ्लो करते हुए खंभात की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अभी मैं बताऊंगा आपको एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। ठीक है, अब बता ही देता हूँ। अभी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है, जब नदियाँ हमारा फ्लो होती हैं, ठीक है, जब नदियाँ हमारा फ्लो होके आती है, ठीक, इधर देखिए, तो पठार की नदियाँ होती हैं ना, वो एक्चुअली सब चट्टान की नदियाँ हैं और ज़्यादा ऊंचाई से आती नहीं है, तो इनका जो स्पीड होता है ना, बहुत तेज़ होता है। ठीक है, इनका स्पीड एक समान तेज बना रहता है और ये अपने साथ मलबा, कंकड़ उंकड़ बहा के लेके आती है। और जब ये समुद्र के पास ये मिलती है ना, तो समुद्र के पास मिलने पे जो ये इनका फ्लो बहुत तेज रहता है, तो ये मलबा जो बहा के लेके आती हैं, तो ये लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं करते हैं। ठीक है, एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ जो है मलबा लेके आती हैं, यहाँ पे इकट्ठा नहीं करती हैं। ये मलबा को ये तेज़ी से आके अंदर तक ये बहा ले जाती हैं। ठीक है, बहाने के बाद तो ये मलबा यहाँ पे नहीं इकट्ठा हो पाता, दूर चला जाता है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है तब यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मलबा जमा नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा नदी जैसे ये पहाड़ से आती है, जितनी देखें पर्वत से, ग्लेशियर से निकल के आती है, ऊपर से आती है तो बहुत तेज़ आती हैं। ठीक है, लेकिन ये जब मैदानी भाग में पहुँचती है ना, तो इनका मतलब मैदानी भाग मतलब दलदल एरिया है, तो इनका जो स्पीड होता है बहुत धीमा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जब स्पीड कम हो जाता है तो ये जब जहाँ पे सागर में मिलती है ना, तो जो जिनके साथ मलबा बह के आता है, तो ये यहाँ पे सब चारों तरफ क्या करती हैं, ये लोग यहीं पे छोड़ देती हैं। जब छोड़ देंगी तो ये पूरा दलदल हो जाता है, अब बहुत फैलाव बहुत दूर तक हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं हो पाता है, तो ये पूरा फैलाव में हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, डेल्टा और एस्चुरी को। ठीक है, तो डेल्टा आपको आई थिंक एस्चुरी समझ में आ गई, डेल्टा। ठीक है, तो यही तो अब जो ये भी प्रायद्वीपीय नदियाँ जितनी भी बहती हैं पश्चिम साइड में, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक, आइए देखते हैं। और अब ये 2 पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अब भ्रंश घाटी क्या होता है अभी मैं आगे आपको इसको पिक्चर से दिखाऊंगा। ठीक, तो 2 पर्वत माता विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, पर विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, 2 पर्वतमाला के बीच में नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, पीसीएस में भी पूछा, आईएएस में भी पूछा, सीजीएल में भी पूछा है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमाला के बीच में होके बहती हैं, तो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। अब यही अमरकंटक पठार से ही एक नदी और निकलती है जो गंगा में जाके मिलती है, सोन नदी। ठीक है, तो 2 नदियाँ होंगी, नर्मदा नदी और सोन नदी। और यहीं पे एक
अमरकंटक पठार पे ही यहाँ छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी पाई जाती है, सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है, ठीक है। एग्जाम अब महानदी निकल के जाके इधर पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में नहीं, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से महानदी निकलती है। महानदी कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से, ठीक है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक, याद रखना आप। तो अब जबलपुर स्टार्टिंग में ही पड़ता है, जब जहाँ पे जबलपुर, वहीं पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बरगी बांध, ठीक है, बरगी बांध। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा का पहला बांध कौन सा है? तो बरगी बांध। तो नर्मदा का पहला बांध कौन सा हो गया? बरगी बांध। कहाँ पे पड़ता है? जबलपुर में। और जबलपुर में एक जगह पड़ता है बेड़ा घाट। बेड़ा घाट पे एक जलप्रपात पाया जाता है, धुआंधार जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिला में? जबलपुर में पाया जाता है। और पूछ लेता है किस नदी पे है? ये नर्मदा नदी के तट पे है, ठीक। आगे भोपाल में एक बांध पाया जाता है, तवा बांध। भोपाल मतलब नर्मदा नदी के तट पे ही है, पास में ही है। तो अब यहाँ पे एक क्या बोलते थे कि बांध पाया जाता है, तवा बांध। और तवा क्या है? तवा एक सहायक नदी है, किसका? नर्मदा नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो तवा नदी सहायक नदी, उसी पे एक बांध बनाया गया, तवा बांध, ठीक। ओंकारेश्वर बांध इसी पे पाया जाता है। और इंदिरा सागर परियोजना भी इसी बांध पे बनाया, मतलब इसी नदी पे बनाया गया है आपका। और ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है? आप देख रहे हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत थोड़ा सा, ठीक। और यही सतपुड़ा पर्वतमाला के जस्ट नीचे से ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक। तो ताप्ती नदी निकलती है यहाँ पे इस मध्य प्रदेश से। तो कौन सी है? महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार। बैतूल पठार से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। और ताप्ती नदी जाके सूरत के पास या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है सूरत किस नदी के किनारे पे है? दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे, ठीक। आइए देखते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। कौन सी पर्वत है? मैकाल पर्वत है। और चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी से यहाँ से निकलती है। और नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में 87% है, गुजरात में 11%, महाराष्ट्र में 1.5% है। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी में मैं बताता हूँ। भ्रंश घाटी जैसे आप देख सकते हैं, ये नर्मदा, ये विंध्याचल पर्वतमाला है और आपका यहाँ पे सतपुड़ा पर्वतमाला। अब पर्वतमाला क्या होता है? ऊंचाई होगा, इनका कुछ न कुछ ऊंचाई होगा, ये ऊंचे होंगे। और इसी के जस्ट बीच में घाटी में, जब यहाँ ऊंचा हो गया, ये ऊंचा हो गया, तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा? घाटी हो गया ना। तो इसी को हम लोग भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी में होकर प्रभावित करती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, मैंने बताया है, अरब सागर में गिरने वाली। वैसे तो पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? गोदावरी नदी, लेकिन अरब सागर बोल दिया है। क्वेश्चन आप देखना बहुत ध्यान से, अरब सागर बोल दिया, ठीक। तो खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वारमुख एस्चुरी का निर्माण करती है, मैंने बता दिया इसके बारे में अच्छे से आपको। यहाँ पे कुछ जलप्रपात पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, जैसे धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट जबलपुर में, और कपली धारा जलप्रपात, दूध धारा जलप्रपात, ठीक है, और सहस्त्र धारा जलप्रपात। ये जलप्रपात आप याद रखना। और कुछ बांध पाए जाते हैं जिनका नाम है इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ओंकारेश्वर बांध, तवा बांध, ठीक। अब आइए हम देखते हैं, ये देखिए भ्रंश घाटी। अब देखिए मैंने बताया ना, अभी मैं बताता हूँ, जैसे इधर का पोर्शन हो जाता है विंध्याचल पर्वतमाला और ये सतपुड़ा रेंज इधर आता है, ये बीच में ही देख रहे हैं खाड़ी में, भ्रंश घाटी में होके नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, ठीक। तापी नदी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तापी नदी महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार से निकलती है, ये मैंने बताया था। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है और सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक। सूरत तापी नदी के मुहाने पर है, जबकि भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर है, ठीक। और जहाँ नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। मैंने बताया था ना, सतपुड़ा पहाड़ी बार बार बता रहा हूँ, ये विंध्याचल पहाड़ी है, ये सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक। और सतपुड़ा पहाड़ी के ये उत्तर और ये विंध्याचल पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, इसके दक्षिण से, ठीक है। किसके दक्षिण से? सतपुड़ा के दक्षिण से। तो ये बोल रहा है जहाँ नर्मदा
भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, वहीं तापी नदी भ्रंश घाटी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा तथा तापी भ्रंश घाटी के मध्य स्थित ब्लॉक पर्वत का निर्माण करती है। ठीक, तापी नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और वहाँ पे कुछ मतलब बताया था, नर्मदा नदी की भांति तापी नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। और गुजरात में उकाई परियोजना है, उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में ही। ठीक, सह्याद्री अर्थात पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अभी तो खंबात की खाड़ी था ना, वो तो पूरा अरब सागर है, लेकिन दो उसमें अरब सागर में भी बटा है, एक पश्चिमी घाट और एक खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में लोकसभा नहीं टिकेगा, मैंने ट्रिक बताया था, वो नदियाँ गिरती हैं। और अब देखते हैं पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में जो नदियाँ गिराती हैं, जैसे जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम घाट से टकराकर भारी वर्षा कराता है। आप देखोगे कि ये जो, ठीक है, ये जो आपका मान लीजिए भारत का नक्शा, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे ठीक है दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जून के टाइम पे, केरल में भारी वर्षा होती है। और यहाँ से वर्षा होते होते आपका ये इधर पूरा प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ढेर सारा बारिश कराती है। तो ये जो नदियाँ होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, आपको पता ही है ये मौसमी नदियाँ हैं, मौसम के हिसाब से चलती हैं। जब बारिश होगा तो पानी जुटेगा तो ये चलेंगी। ठीक है, तो वही बोला है जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून घाट से टकराकर भारी वर्षा कराती है। और प्रायद्वीपीय पठार के दरारों में संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को मिलता रहता है, मतलब जो पानी यहाँ पे जुटा रहता है इन नदियों को मिलता है, ये नदियाँ आके यहाँ पे फ्लो करती हैं। ठीक, देख लेते हैं गुजरात में सतरंजी नदी और मादर नदी निकलती है। कहाँ पे? गुजरात में। गोवा में मांडवी नदी, गोवा किस नदी किनारे पे है? मांडवी नदी किनारे पे है। और जुआरी नदी हो गया। कर्नाटक में शरावती नदी और गंगावेली नदी। केरल में भरतपुजा नदी, पेरियार नदी और पांबा नदी। ठीक, इन सबको मैप में स्टार्टिंग में देख लिया था। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है और भरतपुजा नदी केरल की दूसरी नदी है। अगर क्वेश्चन पूछाता है केरल का नील किस नदी को बोला जाता है? केरल का नील नदी नहीं है मिस्र का, इजिप्ट का, तो वही बोल रहा है केरल का नील किसे कहा जाता है? तो भरतपुजा नदी को कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम घाट कगार नुमा होने के कारण पश्चिम घाट में प्रभावित होने वाली नदियाँ तीव्रगामी होती हैं, मतलब यहाँ पे जो मतलब ये चट्टान है, पठार है सब, तो बहुत तेज बहती हैं यहाँ से। ठीक है, और जिसके कारण नदियाँ जलप्रपात अथवा झरना का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे जोग जलप्रपात, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, जोग जलप्रपात को गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है कि महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सा होता है, जिसकी ऊंचाई 221 मीटर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा या सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ठीक है, सबसे ऊंचा ये बोल सकते हैं या सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात है। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, और 455 मीटर है इसका, याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। और जो यहाँ पे सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ चूँकि अत्यधिक प्रपाती होती हैं, इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट में अधिक विद्युत उत्पादन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक, आइए नदियों के कुछ हम क्रम देख लेते हैं, फिर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी 2900 किलोमीटर की है, सबसे बड़ी नदी है। फिर उसके बाद सिंधु नदी 2880 किलोमीटर पाया जाता है। फिर गंगा नदी 2525 किलोमीटर की है। और गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, याद रखना। क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा। कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर है, किलोमीटर भी याद रखना। सतलज नदी 1500 किलोमीटर, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है। उसके बाद यमुना नदी आप 1300 कुछ किलोमीटर का, आप देख लेना, ये क्रम पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।